दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधित जो सेवाएं हैं उसके सामान के साथ किस तरह से छेड़छाड़ हुई है, कितना बड़ा स्कैम हुआ है। 600 से 700 करोड़ का मतलब छोटी छोटी कीमतों वाली चीज़ों को लाखों करोड़ों में बेचकर किस तरह से पैसा कमाया जा चुका है, उसको लेकर जो स्कैम हुआ है इस पर ही आज हम आम जनता से बातचीत करेंगे कि उनके क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। इतना बड़ा जो स्कैम हुआ है जिसका भांडाफोड़ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार ने कर दिया है, इस पर इनके क्या कुछ ओपिनियन है, चलिए जानते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल मेहता। अच्छा, ये जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है 600 से 700 करोड़ का जो स्कैम है, मतलब वो भी हेल्थ जैसी बेसिक चीज़ जो लोगों की आम जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा जो सुविधा होना चाहिए उस पर ही स्कैम हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ना सरकारों को कोसना शुरू करते हैं। कोई भी बात हो जाए, टमाटर का रेट बढ़ गया सरकार को कोसो, प्याज का रेट बढ़ गया सरकार को कोसो। हम अपना नहीं देते कि हमारे ही साथ वाला मौके का फ़ायदा उठा करके उस चीज़ का रेट 2 गुना ज़्यादा पे बेच रहा है। हम जब दुकान पे जाते हैं तो पीछे एमआरपी नहीं देखते हैं और कहते हैं सरकार ने दाल महंगी कर दी, सरकार ने चावल महंगा कर दिया, जबकि वो कई शॉपकीपर जो हैं वो ऑन रेट बेच रहे होते हैं, जबकि एमआरपी से कम होना चाहिए। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, कहते हैं ये पुरानी एमआरपी है, नई एमआरपी चेंज हो चुकी है, हम उसके हिसाब से बेचेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। रेखा गुप्ता जी ने ये तो चीज़ हमारी मानने वाली होगी दिल्ली वालों के लिए कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला तो वो घर नहीं बैठी, जबकि एक महिला के लिए बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियाँ होती हैं, अपने बच्चे की, अपने परिवार की, और उसके बाद अब राज्य की भी जिम्मेवारी। जब वो अस्पतालों के दौरा करने जाती थी तो चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, सबको वहाँ पे बुला लेती थी और कार्रवाई करके दिखाती थी। और यही उनकी एक सफलता थी जिसके अंदर इतना बड़ा स्कैम जो है वो उजागर हो गया। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये जो मशीनें लाखों के नाम पे अस्पताल को दिया जाता है बजट के तौर पे, उसमें ये लाखों रुपए की खाली 2 मशीनें ही खरीद रही है, जबकि दवाइयाँ और एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट चीज़ें होनी चाहिए मेडिकल मशीनें द्वारा, वो नहीं ली जा रही थी। तो ये उजागर हुआ और रेखा गुप्ता की सरकार में हुआ। तो इससे एक तो पता चल जाता है कि रेखा गुप्ता की सरकार जो है ईमानदार सरकार है, क्योंकि पिछली सरकारों में हमने देखा था जल बोर्ड में घोटाला, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। यमुना का घोटाला, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। पीपीडीडीएल के ऊपर जो हमारा भार बना करके डाला उसमें घोटाला किया, कोई गिरफ्तारी नहीं। स्कूलों के अंदर टेबल बेंच का घोटाला तक कर डाला इन लोगों ने, शराब का घोटाला कर रखा। और जब इनकी सरकार गई तो कोर्टों में पेश हुए। पहले कहते रहे ईडी सीबीआई हमारे पे डाली जा रही है, अब कोर्ट में पेश हुए, राव एवेन्यू कोर्ट ने इनको बरी कर दिया तो खुशी से ढिंढोरा पीटने लगे। लेकिन वहीं जब ईडी सीबीआई ने अपनी जांच की जो पेपर से वो हाई कोर्ट के अंदर पेश करे तो कहने लग गए भैया इस जज को ही हटा दो, ये जज हमारे मतलब का नहीं है। और इट मीन्स कि नीचे वाला जो जज था वो तुम्हारे मतलब का था। तो एक चीज़ तो इन्होंने भी उजागर कर दी कि ये घोटालों वाली सरकार में और घोटाले पकड़ने वालों की सरकार में बहुत फ़र्क होता है। दिल्ली के अंदर मात्र 1.25 साल हुए हैं, 1 साल 3-4 महीने हो गए रेखा गुप्ता सरकार को। मिंटो ब्रिज सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे आगे। केजरीवाल ईमानदार सरकार वाला उसको नहीं ख़त्म कर पाया था, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने अपनी कुर्सी पे बैठने के मात्र 4 से 5 महीने के अंदर उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के दिखा दिया। आज मैं जहाँ भी जिस भी एरिया से निकलता हूँ अपनी गाड़ी में तो मैं देखता हूँ खुदाई हो रही होती है। खुदाई क्यों हो रही है? मानसून करीब है और पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं चाहे यमुना में मशीनें दिख रही हैं, क्रूज़ खड़ा हुआ दिख रहा है, और जगह जगह पर पाइपलाइनें जो हैं बरसाती नालों की वो डाली जा रही हैं, सिल्टें निकाली जा रही है। तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो जनता की आम जो दिक्कतें उसके ऊपर काम कर रही है। ये डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को अरेस्ट किया गया है, मतलब देखा जाए तो अभी तक पिछली सरकार में हमने ये नहीं देखा कि कोई स्कैम घोटाला सामने आया हो और किसी को अरेस्ट किया गया हो। मतलब कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता की सरकार में ये बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल है। अरे इनके तो डॉक्टर ही घपलेबाज थे। आपको याद है ना, सतेंद्र जैन जेल में आतंकवादियों बलात्कारियों से मसाजें करा रहे थे। तो जो डॉक्टर सतेंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री बन के बैठे हुए थे दिल्ली के, जब वो बलात्कारियों से मसाजें करा रहे होंगे, हैं अंदर टीवी और एसी का मजा ले रहे होंगे, सरकार ईमानदार पार्टी कहने वाले की होगी, तो आप क्या तुलना कर सकते हैं कि उस समय भ्रष्टाचारी जेल में होगा? भ्रष्टाचारी आज जेल में जा रहा है क्योंकि मोदी जी ने एक चीज़ बोली थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं पीछे का नहीं बात करता हूँ, मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ। 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है। एक बंदा बता दे कि नरेंद्र मोदी के ऊपर एक आरोप भ्रष्टाचार का लगाओ, जबकि पिछली सरकारें तो उनके प्रधानमंत्रियों पे आरोप लगाने की वजह से सत्ता से खत्म हो गई थी। केजरीवाल उन्होंने कोई मंत्रालय नहीं लिया, लेकिन दूसरों को बिठा करके उनके कंधों पे बंदूकें चलाई, इसलिए आज दिल्ली की सत्ता से गायब हो गए। रेखा गुप्ता सरकार जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में इतना बढ़िया काम करिए कि जो बजट दिल्ली का 70,000 करोड़ था 1,03,000 करोड़ पहुंचा दिया। उसके अंदर आप जाकर के देखेंगे कि हमने तो ये तुलना नहीं करी थी कि दिल्ली के अंदर कूड़े का पहाड़ जो केजरीवाल कहता था मैं खत्म करूंगा, वो खत्म नहीं कर पाया, लेकिन आज 75-78% कूड़े का पहाड़ खत्म हो चुका।
पर वहाँ पौधे लगाए जा रहे हैं। किसी ने तुलना नहीं करी होगी कि छठी मैया का पर्व, जिन छठी मैया के भक्तों के ऊपर FIR हो रही थी, वो छठी मैया का पर्व सरकार की गद्दी पे बैठते ही मुख्यमंत्री की 3 महीनों के अंदर इतना बढ़िया तरीके से मना दिया जाएगा और FIR वापसी ले ली जाएंगी। किसी ने नहीं सोचा था कि यमुना के अंदर इतनी बाहर इंटरनेशनल से ला करके कंट्रियों से मशीनें ला दी जाएंगी, उसमें गाद निकालने का काम होगा, वहाँ यमुना की सफाई का कार्य शुरू हो जाएगा। मैं कहता हूँ किसी ने यह आशा तुलना नहीं करी होगी कि दिल्ली, भारत की कैपिटल ऑफ इंडिया, 60 साल राज करने वाली जो सरकार थी, ब्लू लाइन बस से दे करके हमें गई थी धुएं वाली, उसके बाद इलेक्ट्रिक बस से आई और आज दिल्ली के अंदर सारी जो है AC बसें चल रही हैं कि आप अपने घर से बस में बैठिए, मेट्रो में बैठिए, अच्छे AC की हवा खाइए 5 रुपये टिकट के अंदर, अटल कैंटीन में जाइए 5 में भरपेट इंसान रोटी खा करके आ रहा है वहाँ पर। और क्या चाहिए दिल्ली की जनता को, आप बताइए। एक सरकार विकास भी कर रही है और गरीबों का कल्याण भी कर रही है, तो दोनों चीज़ें हमारे को नज़र आ रही है। लेकिन विपक्ष को ये नज़र नहीं आएगी। विपक्ष क्या होगा, हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया, समझिए 20 साल पुराना कोई केस था किसी झुग्गी झोपड़ी को हटाने का, और वो कांग्रेस की सरकार में और आम आदमी पार्टी की सरकार में ही चला। बीजेपी तो 1.25 साल में एक केस नहीं डाल दिया। जब उन झुग्गियों में कोर्ट का ऑर्डर होता है हटाने का, तो ये कहते हैं देखो रेखा गुप्ता गरीबों के मकान हटा रही है। जो प्राइम मिनिस्टर आवाज़ दे रहे हो, जो गरीबों के लिए कार्य कर रही हो, वो मकान तोड़वाएंगे। तो ये लोगों का सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि भैया रेखा गुप्ता आ गई और काम भी बढ़िया कर रही है, लोगों के हित के काम कर रही है, इसको जरा है इसकी जो छवि पे है दाग लगाओ। जैसे मोदी की छवि पे दाग लगाने के लिए राहुल गांधी ने चौकीदार चोर बोल दिया था, गलवान घाटी में चाइना की सेना घुस गई बोल दिया था, राफेल में घपला हुआ बोल दिया था, फिर कोर्ट में जाके माफ़ी मांगी थी। तो ऐसे ही अभी थोड़े दिन रुक जाइए, अरविंद केजरीवाल की सरकार और कांग्रेस का जो आरोप लगा रही है कोर्ट में जाकर के माफ़ी मांगी। अच्छा, एक और चीज़ देखने को मिली है कि जब से ये स्कैम हुआ है तब से अपोजिशन जो है इन पर ही आरोप लगा रही है कि रेखा गुप्ता को जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है, क्या कहें? मैडम, रेखा गुप्ता जी जेल क्यों जाएंगे? उन्होंने तो इसको जेल में डाला उठा करके। अगर रेखा गुप्ता जी कार्रवाई नहीं करती और इनकी तरह साथ गांठ कर लेती तो 600 साढ़े 600 करोड़ का घपला किया, 400-500 करोड़ रुपया तो दे दी, 650 करोड़ का घपला है, तो 400-500 करोड़ इनके नेताओं में बढ़ सकता है। लेकिन ये भ्रष्टाचार वाले नेता नहीं है ना, इन्हें पता है कि किनके नेतृत्व में हमने काम करना है और हम किस संविधान की शपथ खा करके मैदान में उतरे हैं दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए। तो जिनका विजन घर की सफाई करना होगा वो कूड़ा कभी नहीं फैलाएगा, लेकिन जिनका विजन था कि मैं वेल एजुकेटेड हूँ, मेरे से तो ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई है ही नहीं, उसने आके क्या बोला, चुनाव जीतते ही फ्री बिजली फ्री पानी और ये दो। और जिनका विजन था कि मैंने विकसित दिल्ली बनाना है, वो विकसित दिल्ली वालों ने क्या किया कि आप सोलर पैनल लगाइए, हम आपको सब्सिडी देंगे, दिल्ली सरकार देगी, केंद्र सरकार अलग देगी, आप बिजली अपनी यूज़ करिए फ्री की और उसको बेचिए भी, सरकार आपको पैसा कमाने का मौका देगी। अच्छा, विपक्ष लगातार तमाम तरह के जो है आरोप लगा रही है, उनका अब जो ये पक्ष उनके पद से उनको हटाया गया था, उससे भी हटाकर दूसरे पद पर जब रखा गया, उसके बाद अब उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया है, फिर भी विपक्ष रुक नहीं रहे। उनका लगातार कहना है कि ये जो है रेखा गुप्ता की सरकार में हुआ है, जबकि ये स्कैंडल तो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था और अभी से एक्सपोज किया गया। तो फिर दिल्ली दंगे केजरीवाल की सरकार में हुआ था, इस्तीफा दिया था केजरीवाल ने, पेट्रोल बम फेंके गए थे, जब कोरोना काल आया था तब लाखों दिल्ली के करोड़ों लोग थे ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे और इन्हीं का खान मार्केट में बैठा निगम पार्षद धांधली कर रहा था, इस्तीफा दिया था इन लोगों ने। ये तो शीश महल बनाने में लगे थे। जब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गुंडे लोकसभा विधानसभा में जाते इस्तीफा दिया था। जब दिल्ली में बम धमाके हो रहे थे तो क्या उन सरकारों ने इस्तीफा दिया था? क्या जिम्मेवार वो थे? जिम्मेदार जो थे उन्हें पद से हटा दिया गया। इनका काम है पहले राम मंदिर के, आज तक राम को नकारा, राम का अपमान किया, तो अब चंदा चोरी पे वोट करना, और अब ये पकड़ी गई 650 करोड़ के अंदर तो इसके नाम पे वो करना। इन्होंने तो कार्रवाई करी और पूरी दिल्ली की जनता इनके आगे नतमस्तक हो रही है कि आपने एटलीस्ट कार्रवाई तो करी। आज पता चला कि मेडिकल लाइन के अंदर, हॉस्पिटल लाइन के अंदर, स्वास्थ्य लाइन के अंदर भी ऐसी धांधली करने वाले बैठेंगे नहीं घर के अंदर। क्या आपको लगता है कि बिस्ला ने ऑफर नहीं किया होगा कि चलिए जी 200-300 करोड़ ले लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए? नहीं किया होगा। अच्छे से अच्छा क्या, गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी ये समझ जाएगा कि इन्हें किया होगा। तो आप सोचिए, जिन्होंने 200-300-400 करोड़ को ठुकरा दिया उन पर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, जो चारा चोरी करने वाले के साथ जाकर के बिहार में गठबंधन की सरकार बना रहे थे, जो जाकर के उसको सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, हम ये भी नोटिस किया है कि पिछली सरकार जो थी किसी तरह का वो जो है इस पर प्रतिक्रिया भी ना ही प्रतिक्रिया देती थी और ना ही जो है कोई एक्शन लेती थी। लेकिन रेखा गुप्ता जी ने जैसे ही ये स्कैम सामने आया ताबड़तोड़ एक्शन लिया है, 7 लोगों को निलंबित किया है। इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपके साथ एक, जैसे बलात्कार तो एक बंदा करता है लेकिन उसमें साथ देने वाला भी दोषी होता है ना। चोरी तो इसने करी, लेकिन इसके साथ देने वाले कौन लोग थे, उनको भी निलंबित किया गया, उन पे भी कार्रवाई बिठा दी, वो भी अब पुलिस की कस्टडी में जाकर के बैठेंगे, उन्हें भी संविधान के तहत सजा का प्रावधान और मिलेगी। कम से कम मैं यही बार बार बोल रहा हूँ, रेखा गुप्ता जी ने कदम तो आगे बढ़ाया। आप लोग तो बिक जाते थे, पूरी दिल्ली इसका उदाहरण है, पूरी दिल्ली छोड़िए पूरा देश ही उदाहरण है, तभी दिल्ली की जनता ने उठा के बाहर फेंका। नहीं तो रेखा गुप्ता जी को लाने की जरूरत ही क्या थी? दिल्ली की जनता ने देखा भैया 26 साल इन लोगों को, विपक्षियों को मौका दिया, इन्होंने तो दिल्ली को लंदन पेरिस छोड़ी है,
अफ्रीका के घने जंगलों जैसा गांव बना करके दिखा दिया, इतनी गंदगी करके दिखा दी। लेकिन आज जब दिल्ली का एनवायरनमेंट लोग देख रहे हैं आकर के, तो दिल्ली के लोग ही तो रेखा गुप्ता की तारीफ कर रहे हैं, केजरीवाल की क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं याद कर रहे केजरीवाल को। इलेक्शन आ रहे 1.5 साल तो नजर ही नहीं आए। कोई नूर का हीरा हो गए थे, जैसे वो लंदन में पड़ा, किसी को नजर नहीं आ रहा, ये केजरीवाल नजर नहीं आ रहे थे। तो हीरे की तो फिर कीमत है, केजरीवाल की कोई कीमत नहीं है। क्या नाम है सर आपका? रमेश झा। कहाँ से आए आप? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ लगभग 2004 से। अभी जो ये स्कैम हुआ है इस पर आपका क्या नजरिया है? मतलब जिस तरह से हेल्थ फैक्टर में इतना बड़ा स्कैम 600 से 700 करोड़ का हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो ये स्कैम हुआ 650 करोड़ का, ठीक है, और ये स्कैम जो हुआ है, जो करने वाले लोग हैं उस पर कार्रवाई किया गया है। रेखा गुप्ता की सरकार ने उस पर कार्रवाई करी। और जो ये आरोप लगाने वाले लोग हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं, मेरा मानना है जो अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार होती तो ये घोटाला नहीं होता। अब वजह क्यों? क्योंकि घोटाला करने वाले यही लोग थे। घोटाला करने कहाँ देते? ये लोग तो खुद घोटाले में अरेस्ट होकर सारी के सारे जितने कुनबे हैं इनके, सब तो जेल जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, ये सारे के सारे जेल जा चुके हैं। यही लोग भ्रष्टाचारी थे। और ये अरविंद केजरीवाल के बारे में जब सोमनाथ भारती से पहले पूछा जाता था, जो उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, कहते नहीं जी, मैं तो ये सोमनाथ भारती से मैंने पूछ लिया, उन्होंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये खुद ही अदालत बन जाते थे, ये एक्शन नहीं लेते थे, खुद ही अदालत बन जाते थे। ये कहते थे मैंने पूछ लिया। अरे भाई, तुम्हारे पूछने से थोड़ी काम चलेगा। उनके ऊपर जो आरोप लगा गया, जो आरोप लग रहा है उसको जाकर कोर्ट में साबित करो, जो मैं निर्दोष हूँ, मेरे ऊपर जो आरोप लगाएगा वो निराधार आरोप है। लेकिन ये तो कहते थे नहीं, मैंने पूछ लिया। सरजी थे ना ये, IAS ऑफिसर है, IITN रहे, पढ़े लिखे थे, और सब तो अनपढ़ है। ये तो खुद ही जाकर पूछ लेते थे। बात को समझिए, ये सारे घोटाले करने वाले लोग, वो जब अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद, मैं कहता हूँ इस देश में 2 आंदोलन हुआ था। जो एक हुआ था JP आंदोलन, जयप्रकाश नारायण आंदोलन के बाद देश की सत्ता बनी थी, वो आई थी मोरारजी देसाई की सरकार। मोरारजी देसाई की सरकार में ऐसे भ्रष्टाचारी सब लोग आ गए थे, और 2.5 साल के अंदर में वो सरकार गिर गई। और उसके बाद एक अन्ना आंदोलन हुआ। अन्ना आंदोलन से एक उत्पन्न हुआ भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली को लूट लिया। जब दिल्ली को लूट लिया, दिल्ली की जनता ने समझ लिया ये सारे के सारे लुटेरा है, उसके बाद जो है सत्ता पलट दिया। आज बन गया क्या कहते हैं, रेखा गुप्ता की सरकार, बीजेपी की सरकार। और बीजेपी की सरकार में जब इस तरह की घोटाले हुए तो उस पर कार्रवाई की गई, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। अब उनको अदालत में पेश किया जाएगा, और उसके ऊपर जो भी आरोप है वो आरोप सिद्ध होता है तो संवैधानिक तरीके पे उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं कहता हूँ जो एक ये डॉक्टर राजीव अग्रवाल है, और कई नाम इसमें आ रहे हैं, तो चोपड़ा, वत्सला अग्रवाल, तो ये सारे जो नाम आ रहे हैं इन सब पे कार्रवाई की जाएगी। जानते हैं 650 करोड़ का जो घोटाला वो ये कैसे सामने आया? यही जो सप्लायर्स था, ये सप्लायर्स जब दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जो बेड, चादर, ये मेडिसिन या जो भी सप्लाई, उसका जो रेट लिस्ट था, वो एक चादर का मैं बता रहा हूँ, चादर का 450 रुपये में यहाँ पे दे रहा था, और वही चादर जो दे रहा था एम्स में 150 का दे रहा था। सप्लायर भी यही था। और यही जब इसमें फ़र्क आया, नज़र में आया ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद ये घोटाले साबित हुए, ये घोटाले उजागर हुए, और उन पर कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों के सामने तो कार्रवाई भी नहीं होती थी अरविंद केजरीवाल के समय में। अभी एक्सरे मशीन्स की बात करें, 10-10 लाख के जो करोड़ों रुपए कमाए हैं, 2-2.5 रुपए का ORS का पैकेट, उससे 15 रुपए का लागत दिखाकर उससे भी लाखों रुपए कमाए हैं। ये स्कैम के लिए इतना दिमाग कैसे चलता है? देखिए, अब स्कैम करने वाले लोग जो हैं, ये देखिए, अब सरकार जो है निष्पक्ष सरकार, एक स्वस्थ सरकार जो दिल्ली में आए हैं, दिल्ली की जनता की भलाई के लिए बनी है, जो रेखा गुप्ता की सरकार। अब इसमें तो वो दिल्ली में इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतने अधिकारी है, सारे के सारे दूध के धुले तो नहीं हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी थे जो अरविंद केजरीवाल के समय में उनको आदत पड़ गई थी घोटाले करने की, और अरविंद केजरीवाल ये घोटाला करवा, वो आदत जो पड़ी हुई थी, वही आदत अभी तक जो है वो उसके लिए नासूर बना हुआ था। लेकिन आपकी सरकार तो कह रही है कि ये सारे घोटाले रेखा गुप्ता की सरकार ने करवाए। अब तुम कह दो जो रेखा गुप्ता के ऊपर आरोप लगा दो, हैं? तुम्हारे ऊपर आरोप लग रहे थे और उस आरोप में तुम जेल जा चुके शराब घोटाले में,
जो दिल्ली को तो पेरिस बनाने की कोशिश कर रहा था, जो दिल्ली को मैं पेरिस बना दूंगा। तुमने तो बहुत सारी वादे किया था। वादा तो ये भी किया था दिल्ली वालों, और एक बार वादा नहीं किया था, कई बार वादा कर चुका था। जो दिल्ली वालों, अगर हमारी सरकार बनेगी 2 साल के अंदर यमुना को मैं इतनी स्वच्छ बना दूंगा जो मैं आप लोगों के सामने आप लोगों के साथ मैं यमुना में डुबकी लगाने जाऊंगा। कितनी साल बन गई तुम्हारी? 10 साल तुमने रहा, क्या किया? कुछ नहीं किया। उसके बाद तुमने कहा जो हमारी एमसीडी में सरकार बनेगी जितनी ये कचरा का ढेर है सारी खत्म कर दूंगा। क्या किया उसके बाद? हेल्थ फैक्टर को लेके भी तो उन्होंने दावे किए थे, आखिर वो दावा अभी भांडाफोड़ हुआ है उसका? देखिए वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, उसी हेल्थ फैक्टर को लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो तो अब अभी तक जेल में, सत्येंद्र जैन इसके स्वास्थ्य मंत्री बैठा हुआ है, जेल में बंद है। और अभी राहुल भाई बताकर ही गए, जो स्वास्थ्य मंत्री है वही भ्रष्टाचारी निकलेगा तो स्वास्थ्य मंत्रालय में रहने वाले अधिकारी क्या काम करेंगे? आप समझ सकते हैं। जिसका पिता ही चोर हो उसका बेटा कैसे होगा? तो कम से कम सरकार तो यहाँ पे जो ईमानदार सरकार है, जो जैसी नज़र में आए घोटाले की उस पर कार्रवाई करने की तो एक कदम तो आगे बढ़ाया। ये लोग तो कदम भी नहीं बढ़ाता था, नहीं समझ रहे? तो ये लोग तो कदम भी नहीं बढ़ाता था। ये सारी के सारे भ्रष्टाचारी के पोषक थे यही लोग, और इसका पालन पोषण करना इन्हीं लोगों का काम था। आज ये उजागर हो रही है तो इस पर आप एक चीज़ और, एक मैं जो ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का योजना लेकर किस लिए आए रेखा गुप्ता? इसलिए जो देश की, दिल्ली की जनता की भलाई के लिए उन्होंने इस तरह की योजना लेकर, जो अगर पॉल्यूशन फैलता है तो स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होगा। जाहिर सी बात है, ये राजनीति केवल दिल्ली का पॉल्यूशन एक राजनीति का मुद्दा बन गया था। इस पर कोई योजना नहीं था किसी के पास। अरविंद केजरीवाल भी इस पर केवल राजनीति करता रहा। लेकिन देखिए 1 साल के अंदर में, 1 साल भी नहीं हुआ, रेखा गुप्ता ने इस पे एक बेहतरीन योजना लेकर आया, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उन्होंने जो योजना लेकर आया उस पर भी काम करने की बात हो रही है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल के सरकार में जितने स्कैम्स होते थे कभी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, और अभी जैसे ही ये स्कैम सामने आया रेखा गुप्ता ताबड़तोड़ एक्शन मोड में नजर आई, 7 लोगों को निलंबित किया, हॉस्पिटल जा जाके क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं इंस्पेक्शन कर रही थी। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप कि आम आदमी के नज़रिए से कितना ज़रूरी है एक लीडर का ग्राउंड रियलिटी पे आके चेक करना? बिल्कुल, देखिए ये अगर रेखा गुप्ता ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए आ रही है तो ये कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जनता के लिए एक, मैं मानता हूं, जो एक बेहतरीन सरकार मिली है जो ग्राउंड रियलिटी आकर चेक करने के लिए जा रहे हैं। और उसमें जाहिर सी बात है, इसमें जो दोषी पाए जाएंगे, जहां भी उनको कमी नजर आएगी तो जाहिर सी बात है उसको कमी को दूर किया जाएगा। उस पर एक योजनाबद्ध तरीका से एक योजना बनाया जाएगा, तो उस पर काम किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही है तो ये दिल्ली की जनता की भलाई के लिए हो रही है। और इस पर जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, जो इस्तीफा दे दो, अरे देखो तो उस पर जो है क्या कहते हैं, ये रेखा गुप्ता ने उस पर कार्रवाई किया, उसको निलंबित किया, उसको अदालत में पेश किया जाएगा, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा, ये सारी काम हो जाएगा। लेकिन तुम लोग तो ये सारी चीज़ें नहीं करते थे हैं। अब इस पर तुम राजनीति कर रहे हो तो बात को समझो। जो ये दिल्ली की जनता के लिए एक बेहतरीन सरकार मिली है, और दिल्ली की जनता ने बेहतरीन सरकार को चुनकर लाई है जो दिल्ली की जनता की भलाई का काम कर रहे हैं।